हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। फ्लेमिंगो बुक में आपका वेलकम है और मराकल इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए गाइस, हम फ्लेमिंगो बुक फिफ्थ पोयम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। और आई होप आप लोगों ने देखा होगा अ रोड साइड स्टैंड, रोड के साइड में स्टैंड होना। तो ये जो पोयम है वो रॉबर्ट फोस्ट के द्वारा कंप्लीट की गई है गाइस, और इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर अ रोड साइड स्टैंड इंट्रोडक्शंस देखते हैं। तो इन अ रोड साइड स्टैंड द पोएट रॉबर्ट फोस्ट, याद रखना गाइस, ये रॉबर्ट फोस्ट के द्वारा ये पोयम जो है कंप्लीट की गई है। एंड इन्होंने एक पोयम और कंप्लीट की है रॉबर्ट फोस्ट के द्वारा, जो कि टू डाइवर्स रोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री आउटसाइड। तो एक रोड साइड स्टैंड में कवि रॉबर्ट फोस्ट ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है गाइस। किसका किया है? जो दयनीय स्थिति, मिजरेबल पीपल होते, गरीब होते हैं, जिनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया है। बात करते हैं द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड नॉर डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट। और ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले शहरी लोग सड़क के किनारे बने स्टैंड पर शायद ही कभी रुकते हैं, और ना ही उन्हें इसे चलाने वाले लोगों की क्या करते हैं, परवाह करते हैं। वो डायरेक्ट निकल जाते हैं गाइस। इफ एट ऑल दे डू स्टॉप they do so to the criticize the place and the people। और अगर वे रुकते भी हैं तो वे उस जगह और लोगों की आलोचना करने यानी क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। फ्रोस्ट Frost describe the lives of the poor people with the pitiless clarity and with deepest sympathy and humanity। गाइस देखिए, फोस्ट ने निर्दयी स्पष्टता और गहरी सहानुभूति और मानवता के साथ गरीब लोगों के जीवन का वर्णन किया है। आई होप रॉबर्ट फोस्ट के द्वारा, जो कि मिजरेबल पीपल, जो कि कंट्री साइड इलाकों में रहने वाले लोगों की जो दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं थीम ऑफ द पोयम के बारे में, कविता का जो विषय है। The idea of simplicity and the state of the marginalized wonders of the countryside is the theme of the poem। जो सादगी का विचार और देहात के हंसिए पर पड़े विक्रेताओं की स्थिति कक्षा 12th, यानी कि यहाँ बताया रोड साइड स्टैंड फ्रॉम द क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, जो कि स्थिति कक्षा 12वीं की अंग्रेजी फ्लेमिंगो पाठ्य पुस्तक की कविता और रोड साइड स्टैंड का विषय है। आगे बात करते हैं इन द पोयम अ रोड साइड फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड। इस कविता में सड़क किनारे फल सब्जी की दुकान का वर्णन किया गया है। एंड द स्पीकर कंसिडर्ड हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड and truthful both the stand and its proprietors are। और गाइस बताया गया है कि और वक्ता इस बात पर विचार करता है कि दुकान और उसके जो मालिक दोनों कितने सीधे और सच्चे हैं, दोनों के बारे में बताया है। आगे नेक्स्ट, द पोयम implies that even seemingly insignificant things। कविता का तात्पर्य है कि एक छोटी सी फल की दुकान जैसे प्रतीत होने वाली महत्वहीन चीजें, लाइक अ टीनी फ्रूट शॉप, कैन हैव प्रोफाउंड ब्यूटी एंड द सिग्निफिकेंस। देखिए क्या होता है, दुकान जैसी जो प्रतीत होने वाली महत्वहीन चीजें भी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण हो सकती है। It also considered the innocence and the ignorance of the poor people and how they expect from the rich। The poem also discusses the idea of how to
हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज बिफुल दैम। अब गाइस बताया गया है कि यह इन गरीब लोगों की मासूमियत जो दे रखा है, इग्नोरेंस ऑफ द पुअर पीपल्स, यानी कि इन गरीब लोगों की मासूमियत और अज्ञानता पर भी विचार करती हैं। और वे अमीरों से क्या उम्मीद करते हैं, यानी रिच द पीपल ऑल्सो द डिस्कशन द आइडियाज। और वे क्या है, अमीरों से भी क्या उम्मीद करते हैं। कविता इस बात पर भी चर्चा करती है कि सरकारी एजेंसी उन्हें कैसे बेवकूफ बनाती हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो किस तरह से बिफुल मीन्स बेवकूफ बनाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रोड साइड स्टैंड समरी के बारे में, यानी सड़क किनारे स्टैंड का जो कि सारांश हमारे सामने है। देयर इज अ रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड। सड़क किनारे की दुकान है। दोज हु established it certainly did so to the earn money। इसे स्थापित करने वाले ने निश्चित रूप से पैसा कमाने के लिए ऐसा किया था। They expected their prospective customers to stop there and buy things। देखिए क्या होता है गाइस, कोई भी शॉप ओपन करता है तो आप लोगों को जनरली पता है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके संभावित ग्राहक वहां रुकेंगे और चीजें क्या करेंगे, परचेस करेंगे। बट द रिच एंड द रिफाइंड पीपल ड्राइव पास्ट विदाउट स्टॉपिंग देयर। अब आप लोगों को पता है, लेकिन अमीर और सभ्य लोग वहां रुके बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। द रोड साइड स्टैंड ऑफर ऑर्डिनरी things for sale like wild berries and golden gourds। और क्या है कि सड़क किनारे की दुकान पर जंगली जामुन और सुनहरी लौकी जैसी साधारण चीजें बिकती हैं। नेक्स्ट बात करें गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में The people who run this stand hope for city money so that they may also prosper। अब बात करें, इस स्टैंड को चलाने वाले लोग शहर के पैसे की उम्मीद करते हैं ताकि वे भी समृद्ध हो सके, ताकि वो भी अपना घर चला सके और आगे बढ़ सके। There is a news that their land will be bought by the government। और खबर है कि उनकी जमीन सरकार खरीद लेगी। जो गवर्नमेंट है वो उनकी जमीन को क्या कर लेगी, खरीद लेगी सरकार। The so-called good doors and greedy people exploit them। अब गाइज होता क्या है कि तथाकथित नेक काम करने वाले और लालची लोग उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं। Some people who pretend to be generous are even worse than flesh eating wild animals। और कुछ लोग जो उदार होने का दिखावा करते हैं वे मांस खाने वाले जंगली जानवरों से भी बदतर है। सोचिए आप, पॉइंट किस तरह के ओपिनियन इसके अंदर ऐड कर रहा है। नेक्स्ट, these greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people। ये लालची लोग भोले भाले ग्रामीण लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं। The people who run these roadside stand hope that some car will stop there। सड़क किनारे ये स्टॉल चलाने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि कोई गाड़ी यहां रुकेगी। They keep their windows open so that some customer may oblige them। अब क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा कि कस्टमर नहीं आते हैं तो ये क्या करते हैं, विंडोज को भी ओपन रखते हैं गाइस। वे अपनी खिड़कियां खुली रखते हैं ताकि कोई ग्राहक उनकी मदद कर सके। But some come only to beg or turn around the car or to ask the way where it is bound। लेकिन कुछ लोग सिर्फ गाड़ी को पीछे करने या वापस मोड़ने या रास्ता पूछने के लिए आते हैं। नेक्स्ट बात करें गाइस। ओह गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए।